बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है, इफ़ यू इक्वल ए बी सी डी ई एफ, ए इक्वल ए सी ई एफ, बी इक्वल सी डी ई एंड सी इक्वल ई एफ। ये सेट्स हमारे पास गिवन है, ये यूनिवर्सल सेट भी गिवन है। हमने जो फाइंड करना है, इसका फर्स्ट पार्ट देखें, ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ऑलरेडी आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया गया है कि ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल में से ए को माइनस करना। यूनिवर्सल में से आप ए को माइनस करें, यूनिवर्सल सेट लिख लें, ए बी सी डी ई एफ, और ए सेट लिख दें, ए सी ई एफ। ये चारों सेट आपने लिख दिए हैं। अब माइनस करने का तरीका थोड़ा सा आसान करके बताता हूँ। ए नहीं लिखेंगे, सी ये भी नहीं लिखेंगे, ई ये भी नहीं लिखेंगे, और एफ ये भी नहीं लिखेंगे। तो बाकी क्या बच गया इस साइड पे? एक बी बच गया, एक डी बच गया, और तो कुछ नहीं बचा, ए सी ई एफ नहीं। तो ये मेरे पास इसका आ जाएगा आंसर, ए कॉम्प्लीमेंट का। अब इसके बाद स्टूडेंट हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट में अगर मैं लिखूं, सेकंड पार्ट मेरे पास है बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट मीन यू में से बी को माइनस करना। यूनिवर्सल सेट अगर मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ, यूनिवर्सल सेट मेरे पास है ए बी सी डी ई एफ। तो ये आप लिख लें, इधर हमारे पास आ जाएगा ए बी सी डी ई एफ माइनस, तो बी सेट भी देख लें, इधर बी सेट मेरे पास है सी डी ई। तो बी सेट लिखें सी डी ई। तो देखें अब क्या आ जाएगा मेरे पास, गौर करें ज़रा। सी गया, डी भी गया, ई भी गया, तो क्या रह गया मेरे पास? ए बी एफ। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया है बी कॉम्प्लीमेंट का। अब स्टूडेंट हमने इसका फाइंड करना है तीसरा पार्ट, और तीसरे पार्ट में मेरे पास है इसका सी कॉम्प्लीमेंट। तो सी कॉम्प्लीमेंट मीन यू माइनस सी। तो यूनिवर्सल सेट अगर आप देखें, यूनिवर्सल सेट को मैं आपको दिखा देता हूँ कि यूनिवर्सल सेट मेरे पास क्या है। यूनिवर्सल सेट था मेरे पास ए बी सी डी ई एफ। अब स्टूडेंट मैंने लेना है माइनस सी। सी सेट मेरे पास है ई और एफ। अगर आप इनको माइनस करें ना, तो आ जाएगा कैंसिल। तो क्या रह गया मेरे पास, देखें ज़रा, ए बी सी और डी। तो ये मेरे पास इसका सी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। अब चलते हैं स्टूडेंट इसके फोर पार्ट की तरफ। फोर पार्ट मेरे पास जो मौजूद है वो है बी यूनियन सी। तो सबसे पहले मैं बी यूनियन सी, बी सेट लिखूंगा। बी सेट को देखें आप, बी सेट है सी डी ई, और सी मेरे पास है ई और एफ। तो ये मेरे पास आ जाएगा, दोनों में देख लें ई है, सॉरी यूनियन है, यूनियन में सारे लिखने हैं आपने तरतीब से। तो शुरू कर लें, सी डी ई एफ। जो 2 टाइम्स है उसे आप ओनली 1 टाइम ही लिखेंगे। तो ये मेरे पास इसका आंसर है। अब इसके बाद स्टूडेंट चलते हैं हम इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट में मेरे पास है ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी, ए सेट देख लें आप, ए सी ई एफ, और इंटरसेक्शन सी में ई एफ आ जाएगा। तो इंटरसेक्शन में कॉमन, दोनों में कॉमन देख लें क्या आ रहा है, ई आ रहा है और एफ ही कॉमन है।
तो ये मेरे पास इसका ए इंटरसेक्शन सी का आंसर निकल आया। अब स्टूडेंट चलते हैं हम इसके 6 पार्ट की तरफ। तो ये मैंने अभी करवाया है 5, तो 6 पार्ट मेरे पास है स्टूडेंट बी इंटरसेक्शन सी। 6 पार्ट मेरे पास है बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी में बी इंटरसेक्शन सी, तो बी सेट लिखें, बी सेट है सी डी ई और सी सेट मेरे पास है ई एफ। तो दोनों में देख लें आप, ओनली ई ही कॉमन है, तो ई हमारे पास इसका आ जाएगा बी इंटरसेक्शन सी में। अब चलते हैं इसके 7 पार्ट की तरफ। 7 पार्ट में मेरे पास है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। पहले अपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो ए यूनियन बी, ए सेट लिख लें ए सी ई एफ, और यूनियन बी के साथ लेना है तो बी लिख लें सी डी ई। अब इन दोनों का यूनियन में आप दोनों के एलिमेंट्स लिखेंगे ए सी डी ई एफ। अब ये यूनियन आपके पास आ चुका है ए सी डी ई एफ। अब हमने लेना है इसका कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब यू में से आपने ए यूनियन बी को माइनस करना है। यूनिवर्सल सेट आपके पास है 1 2 3, सॉरी यूनिवर्सल सेट आपके पास है, देख लें इधर ए बी सी डी ई एफ, ये यूनिवर्सल सेट है, लिख दें ए बी सी डी ई एफ। और मेरे पास ये यूनियन में लिखा है ए सी डी और 2 एलिमेंट्स बाकी हैं, वो नीचे लिख दें ई एफ। तो अब देखें दोनों में अगर देखें आप माइनस कर रहे हैं तो ए नहीं लिखेंगे, सी भी नहीं लिखेंगे, डी भी नहीं लिखेंगे, ई भी नहीं लिखेंगे, एफ भी नहीं लिखेंगे, तो बाकी रह गया ओनली 1 एलिमेंट जो कि मेरे पास है बी। तो इसका जो बी हमारे पास है वो इसका आंसर है। अब स्टूडेंट चलते हैं हम इसके 8 पार्ट की तरफ। तो 8 पार्ट मेरे पास है ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम इसका लेंगे ए कॉम्प्लीमेंट, मीन यू में से ए माइनस करना। ए मेरे पास है, यू मेरे पास है ए बी सी डी ई एफ, और ए मेरे पास है ए सी ई एफ। अब दोनों में देख लें क्या आता है, इधर ए उस तरफ है नहीं लिखेंगे, बी आ जाएगा, सी भी है नहीं लिखेंगे तो डी आ जाएगा, ई और एफ दोनों हैं तो ये आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। अब हमने लेना है इसका बी कॉम्प्लीमेंट, तो मतलब यू में से बी माइनस करना। यू में हमारे पास आ जाएगा ए बी सी डी माइनस बी मेरे पास मौजूद है सी डी ई, तो आ जाएगा आपके पास, देखें क्या आ गया मेरे पास, ए बी सी है नहीं लिखेंगे, डी ई भी है, एफ आ जाएगा। अब आपने क्योंकि फाइंड करना था ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का ये जो आंसर है बी डी, और बी कॉम्प्लीमेंट दोनों का हम ले लेते हैं यूनियन, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट में मेरे पास आ जाएगा बी डी, और बी कॉम्प्लीमेंट में मेरे पास आ जाएगा ए बी डी एफ। दोनों का यूनियन में सारे लिख देंगे ए बी डी और एफ। तो ये मेरे पास स्टूडेंट निकल आया इसका 8 पार्ट का आंसर ए बी डी एफ। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये हमारा कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये हमारा कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। जी हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 8 के बाद जो 9 है वो मिसिंग है नंबरिंग में, तो मैंने भी उसी ऑर्डर से इसको क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो उसी ऑर्डर से किया है। इसमें यूनिवर्सल सेट मेरे पास गिवन है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू डब्ल्यू। आपकी बुक में ये थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर लें, आपकी बुक में नेचुरल नंबर इधर लिखा हुआ है, मैंने इसको डब्ल्यू लिया है, एंड एक्स लेस दैन एंड इक्वल टू 15। उसके बाद स्टूडेंट दूसरा सेट जो मैंने एक्स आपकी क्वेश्चन नंबर 10 में मेंशन है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू प्राइम नंबर एंड टू लेस दैन एक्स एंड लेस दैन 15।
एक्स सेट जो है वो प्राइम नंबर में से लिया गया है जो कि 2 और 15 के बिटवीन एलिमेंट्स हैं। अब मेरे पास जो y है x सच दैट x बिलोंग टू n, आपकी बुक में w था तो w को मैंने n से रिप्लेस कर दिया एंड x लेस दैन एंड इक्वल टू 10। स्टूडेंट ये मैंने इस सेट में जो w है, ये वाला w और ये वाला n, ये दोनों मैंने रिप्लेस किए। इधर w बुक में लिखा हुआ है, इधर n लिखा हुआ है। क्यों चेंज किए? अगर ये अकॉर्डिंग टू बुक अगर ये w लेते हैं तो ये जो सेट है ये u का आपके पास सबसेट नहीं होता। तो आपको पता है कि जो भी सेट गिवन होंगे वो यूनिवर्सल सेट के सबसेट होंगे, तो इसलिए इसकी करेक्शन आप कर लें बुक पे। ये जो यूनिवर्सल है ये w में से है आपका, और ये जो y है ये नेचुरल नंबर में से है। आइन को आप टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। टेबुलर फॉर्म में अगर देखें तो यूनिवर्सल सेट जो था w का सेट था जो कि फर्स्ट 15 होल नंबर हैं, तो 15 तक होल नंबर हैं, तो 0 से लेके 15 तक आपने यूनिवर्सल सेट को ड्रॉ कर लिया। उसके बाद x जो है ये प्राइम नंबर का सेट है जो कि 2 और 15 के बिटवीन है, तो 2 और 15 के बिटवीन दरमियान वाले जो नंबर्स हैं उनमें मेरे पास ये सेट आएंगे 3 से लेके 13 तक। इसके बाद मेरे पास y मौजूद है। ये जो y है ये आपके पास नेचुरल नंबर है 10 तक, तो 1 से लेके 10 तक। आइए अब हम चलते हैं इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ। फर्स्ट पार्ट में मैंने जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है x यूनियन y। इसमें x यूनियन y में आप करेंगे क्या? इसमें आप x यूनियन y, आप सेट x को लिखेंगे। x सेट आपके पास मौजूद है, प्राइम नंबर थे तो 3, 5, 7, 11 एंड 13। और स्टूडेंट यूनिवर्सल हमने यूनियन लेना है y के साथ। y आपके पास फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर है, तो दोनों का अगर आप यूनियन लें तो यूनियन में आपको पता है कि आपने दोनों सेट्स को लिखना होता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13। तो ये आपके पास पहला इसका आ जाएगा क्वेश्चन जो कि है x यूनियन y। आए अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ जो कि आपके पास है x इंटरसेक्शन y। x इंटरसेक्शन y में देखें आपके पास x सेट जो गिवन है, x इंटरसेक्शन y की बात कर रहा हूँ। x सेट आपके पास है 3, 5, 7, 11, 13। अब आपने लेना है इसका इंटरसेक्शन y के साथ। y फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स हैं, तो इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट तो 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, क्योंकि ये 10 तक है तो इसमें यही आपके पास कॉमन एलिमेंट आएंगे x इंटरसेक्शन y में। आए अब हम चलते हैं इसके तीसरे पार्ट की तरफ जो कि आपके पास है x कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट। तो x कॉम्प्लीमेंट को अगर मैं देखूं, x कॉम्प्लीमेंट मेरे पास मौजूद है, यूनिवर्सल में से आपने माइनस करना है x सेट को, तो यूनिवर्सल में से आपने x को माइनस करना है। तो यूनिवर्सल सेट मेरे पास है फर्स्ट 15 तक होल नंबर्स, और जो x सेट मेरे पास है वो है 3, 5, 7, 11, 13। तो माइनस करने का आपको पता है कि फर्स्ट सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो लिखने हैं, दूसरे में मौजूद ना हो। 0, 1, 2, 3 नहीं आएगा, 4, 5, 6 नहीं आएगा, 7, 8, 9, 10, तो 11 नहीं आएगा, 12, 13 नहीं आएगा, 14 और 15। चेक कर लें, 0, 1, 2, 3 नहीं आएगा, 4, 5 नहीं आएगा, 6, 7 नहीं आएगा, 8, 9, 10, 11 नहीं आएगा, 12, 13 नहीं आएगा, 14 एंड 15। ये हमारे पास निकला एक्स कॉम्प्लीमेंट। अब आप इसका फाइंड करें वाई कॉम्प्लीमेंट। वाई कॉम्प्लीमेंट में मेरे पास मौजूद है, अगर देखें तो u में से आपने माइनस करना है y सेट। तो यूनिवर्सल आपके पास मौजूद है फर्स्ट 15 तक होल नंबर्स, और y आपके पास है फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। तो इनमें आपके पास आ जाएगा 0, 11, 12, 13, 14, 15। अब आपने करना क्या है, इन दोनों का आपने लेना है आंसर्स का
कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। एक्स कॉम्प्लीमेंट का आंसर लिख लें 0 1 2 4 6 8 9 10 12 14 15। इंटरसेक्शन में आप ये सेट लिख लें अब 0 11, तो आ जाएगा आपके पास 12 13 14 15। अब इन दोनों का अगर आप देखें इंटरसेक्शन में कॉमन, तो कॉमन इसमें मेरे पास 12 14 और 15, साथ में 0 कॉमन आएगा, 11 तो नहीं 12 आएगा, 14 आएगा और 15। तो ये मेरे पास एक्स इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ चुका है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास था इसका तीसरा पार्ट। आए अब हम चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में मेरे पास है एक्स माइनस वाई कॉम्प्लीमेंट। पहले आप वाई कॉम्प्लीमेंट ले लें, मतलब यू में से आपने वाई को माइनस करना है। यूनिवर्सल सेट आपके पास मौजूद है 15 तक जो आपके पास है होल नंबर्स माइनस, और वाई सेट आपके पास मौजूद है फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। तो ये आपके पास आ जाएगा 0 11 12 13 14 एंड 15। अब आपने करना क्या है, आपने करना है एक्स माइनस वाई कॉम्प्लीमेंट। एक्स सेट आप लिख लें, एक्स सेट आपके पास है 3 5 7 11 13 माइनस, और वाई कॉम्प्लीमेंट मौजूद है 0 11 12 13 14 और 15। अब आप इसमें से माइनस करें तो आपके पास देखें 3 इधर है, नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 11 13 दोनों है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा एक्स माइनस वाई कॉम्प्लीमेंट का। तो इस तरह हम ये चारों पार्ट इसके सॉल्व कर लेंगे।